अस्सलाम वालेकुम जी। ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, मैं इम्तियाज सर आपको वेलकम करता हूं। आपको बेसिकली दिस इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन क्लास। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी चीज़ों के साथ स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, दिस इज वन ऑफ द लीडिंग टैक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, वर्किंग फ्रॉम 2023 इन पाकिस्तान। अगर हम बात करें तो क्योंकि टुडे वी आर एक्चुअली कंडक्टिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन कोर्स। इनमें से हम आज की जो हमारी क्लास है वी विल एक्चुअली एजेंडा एंड स्कोप क्या होगा कि एक्चुअली दिस कोर्स कवर्स व्हाट दिस कोर्स कवर्स एक्चुअली। तो हम इस कोर्स में कवर क्या करेंगे, व्हाट विल बी द प्रोसीजर, व्हाट विल बी द ऑल रेलेवेंट डिटेल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के कोर्स के हवाले से। इसमें कोर्स के कुछ मॉड्यूल्स को हम डिस्कस करते हैं आज। बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या इसमें, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। बेसिकली अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो आपकी इंपोर्ट पॉलिसीज एक्सपोर्ट की पॉलिसीज, इसी तरह से स्टेट बैंक से रिलेटेड जितनी भी रेगुलेशन है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इस तरह से इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस तरह की डिटेल्स हम इसको अंदर कवर करेंगे। आगे हम इसके कोर्स की काफी डिटेल से कवर करने जा रहे हैं, इसके तमाम एस्पेक्ट्स इसके अंदर होंगे। इसी के अलावा जो हमारी ये मॉड्यूल्स हैं बेसिकली रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड, इसके अलावा एक चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस, आगे जाके इसकी मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। जैसे अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर वी आर हैविंग थ्री काइंड ऑफ द मेन कैटेगरीज अगर हम कहें तो। जैसे सोल प्रोप्राइटर है, आप अपने बिजनेस को एज ए पार्टनरशिप फर्म के तौर पे भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एज ए कंपनी भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये तमाम एस्पेक्ट्स हमारी इस क्लास का पार्ट, इसमें हम डिटेल से कवर करेंगे और आने वाले दिनों में ये कंप्लीट एस्पेक्ट प्रैक्टिकली सिखाए जाएंगे। कोशिश ये होगी कि दिस कोर्स जो है वो आपको ट्रू पिक्चर इस आज की क्लास में दी जाए। और वी आर एक्चुअली क्लेम्स के ये मोर देन 80% प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स होगा, जिसमें आपके तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एस्पेक्ट फ्रॉम ए टू जी डिटेल के साथ कवर किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड प्रैक्टिकली अगर हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की आपको दिखाना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसी तरह से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर तमाम डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ टर्मिनोलॉजीज एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओवरव्यू। तो ये हमारे कोर्स के थोड़ा सा ओवरव्यू था। इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं। बेसिकली दिस इंस्टीट्यूट एक्चुअली ये एक लीडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन सेंटर है जो डेडिकेटेड है कि हम बिजनेस इंडिविजुअल और बिजनेसेस को एसेंशियल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल सिखाएं, जिसमें फाइनेंस, टैक्सेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो बेसिकली हमें पर्पस ये है कि आपकी ट्रेड कंप्लायंस, आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और डायनामिक जो ग्लोबल इकोनॉमी है इससे आपको आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो दैट इज द थिंग्स। ये तमाम आपकी स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, तमाम स्लाइड्स कि हम पढ़ेंगे। फिजिकली हम कहाँ अवेलेबल हैं? जी हमारा फिजिकली हम जो है रावलपिंडी और सियालकोट के अंदर अवेलेबल हैं। रेस्ट ऑल ओवर द पाकिस्तान हम लाइव जूम क्लासेस ऑफर करते हैं। लाइव जूम क्लासेस मीन जस्ट लाइक प्रैक्टिकली आपके सामने लाइव क्लासेस जो चल रही होती हैं इसमें। और इसके साथ हम एलएमएस की एक्सेस वगैरह भी देते हैं। हमारी लोकेशंस आपके सामने आ रही हैं, यू कैन एक्चुअली फिजिकली विजिट देयर। सो एक्चुअली माय नेम इज इम्तियाज सर। बाकी मैं आपको अपनी प्रोफाइल के हवाले से बताता हूँ। बेसिकली माय क्वालिफिकेशन इज एक्चुअली शोइंग आपके सामने। मेरी क्वालिफिकेशन आ रही है आपको। बेसिकली आई एम सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट। तो आई हैव बेसिकली वर्क विद मल्टीपल लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव currently basically I'm running a tax consultancy firm. So we are actually providing services लास्ट 12 ईयर, मोर देन 12 ईयर्स हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन एरिया ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। सो लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो है हमारे करंटली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्लाइंट्स हैं जिनकी ऑल कंप्लायंसेस, उनको उनकी बिजनेस फॉर्मेशन से लेके उनकी ऑडिट, सेल टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी कंप्लायंसेस है वो एक्चुअली फुलफिलिंग। ये तमाम चीजें हम जो है वो द लास्ट 12 ईयर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज आई हैव a lot of experience in this field, over a 12 year of a practical experience in taxation, corporate and import exports matters. तो ये तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ये आपको चीजें बाद में मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट जो मल्टीपल आपको
कोर्सेज ऑफर कर रहा है। सबसे पहले अगर मैं सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स है, ये बेसिकली इनकम टैक्स, सेल टैक्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं सिंस 2023 से, ठीक है। इसी तरह से सेल टैक्स एडवांस मास्टरी कोर्सेज हैं, ओनली सेल टैक्स के जो है, अगर आप जो एडवांस लेवल की कोर्सेज भी कुछ हम ऑफर कर रहे हैं। इसी तरह से यूएस टैक्स प्रिपेरर का कोर्स है, इसी तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन जो आप अभी देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यूएई टैक्सेशन। सो वी आर एक्चुअली ऑफरिंग मल्टीपल कोर्सेज फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म, सो जिसमें हमारे काफी बैचेस भी हैं। दिस इज आवर थर्ड बैच फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एंड अगर सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर्स एंड सेल टैक्स एडवाइजरी कोर्सेज की बात करें तो हमारे 6 to 7 बैचेस इसके अंदर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। दिस इज बेसिकली अवर ओरिएंटेशन क्लास। आज सबसे पहले हम कुछ चीजें जो यहाँ कवर करने जा रहे हैं, ओरिएंटेशन क्लास है, और हम इसको बाकायदा जिस तरह से आगाज भी कर रहे हैं, पहले हमने स्टार्ट कर लिया, हमने अपने इंस्टीट्यूट का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया, मेंटोर ने अपनी डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा हम बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आप देखिएगा, दिस इज अवर बेसिकली ऑल द मॉड्यूल्स। इन मॉड्यूल्स की बेसिस पे हम जो हमारा इंटायर कोर्स है वो बेस करेगा, ठीक है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट हम आगे आगे इसको तमाम चीजों को ब्रीफली आज इंट्रोडक्शंस आपके साथ देंगे, ताकि आपकी कोर्स का जो स्कोप है, कोर्स के जो आपसे कह सकते हैं पॉसिबल एस्पेक्ट्स हैं जो हम इसके अंदर कवर करेंगे, वो आपको सामने नजर आ जाए। तो ये आप हमारे 8 मॉड्यूल्स हैं, कंप्रीहेंसिवली हम ये कवर करेंगे इन तमाम पार्ट्स को। नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर मैं मूव करता हूं, तो हम एक एक चीज को थोड़ा सा ब्रीफली कवर करते चले जाते हैं। अगर हम रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की बात करें, रेगुलेटरी स्टेट बैंक, देखें, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेड, तो जब ट्रेड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होगा कि ट्रेड कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड रिलेटेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, ये हु एक्चुअली इश्यूज दैट पॉलिसीज। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा, मैं साथ साथ आपको अपडेट भी करता रहूं, तो हमें इन पॉलिसीज को सबसे पहले देखना है। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मैं एक साइट को ओपन कर रहा हूं, दिस इज द कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो बेसिकली आपकी तमाम पॉलिसीज, आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं, आपकी इंपोर्ट की पॉलिसीज हैं, आपकी ऑल ई कॉमर्स पॉलिसी, जो कॉमर्स रिलेटेड पॉलिसीज हैं, बेसिकली विल एक्चुअली इशू दैट प्लेटफॉर्म। एक्चुअली जो मल्टीपल फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। देखिए, हम कोई भी इवन के गेम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस और उससे रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स का पता होता है, तो तभी हम एक प्रॉपर गेम खेल सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपने ट्रेड के बारे में जानते हैं, या ट्रेड पाकिस्तान के अंदर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ट्रेड जो है इससे ज्यादा अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको तमाम एस्पेक्ट्स, इसकी हायरार्की, और एक्चुअली हम ये तमाम, कोई भी मेरी बात होगी, रेफरेंसेस हम कहाँ से लेंगे, तो कुछ चीजें मैं इस तरह से आपके साथ कवर कर रहूंगा, ताकि आपको सारी चीजें जो हैं वो क्लियर मिलती जाएं, ठीक है जी। देखिए, यहाँ पे रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की अगर बात करूं, तो आपको स्क्रीन शेयर हो रही हो, तो बेसिकली मार्केट ट्रेड पॉलिसीज, आपकी इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स, आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ये क्या करता है, मेक के ट्रेड की पॉलिसीज बनाता है, ठीक है। क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज बैंड एंड व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड। तो हम यहां देखें तो ये चीजें आपके लिए, जब भी हमें रेफरेंस लेना होगा, तो व्हाट वी विल डू, हमें इंपोर्ट की पॉलिसीज, एक्सपोर्ट की पॉलिसीज, व्हाट इज बैंड, रिस्ट्रिक्टेड, लाइसेंस रिक्वायरमेंट, तो बेसिकली वी आर एक्चुअली, हमें सबसे पहला रेफरेंस हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फर्दर क्या एस्पेक्ट को डील करता है, प्रमोट एक्सपोर्ट्स, वर्क्स इन इंक्रीज पाकिस्तान एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ओपनिंग न्यू इंटरनेशनल मार्केट आपके लिए ओपन कर रहा है, ठीक है। क्रिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिस तरह से आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं कुछ कंट्रीज के साथ, तो उनको प्रमोट बेसिकली क्या करता है कि ये एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए दैट एक्चुअली दिस प्रमोट, इस एस्पेक्ट्स को भी प्रमोट करता है। जैसे इसके अलावा ये वर्क क्लोजली ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटीज के साथ काम कर रहा है। सिर्फ हल्का सा ब्रीफ व्यू दे रहा हूं कि बेसिकली हम खेल करेंगे कैसे, जब स्टार्ट कैसे करेंगे और एंड तक कैसे मूव करेंगे। ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, इसके अलावा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। अब आप देखिए रेगुलेट, तो हम जब
इन तमाम पॉलिसीज की बात करते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट लॉ की शक्ल में चीजें मौजूद हैं। जैसे मैं एक्सपोर्ट पॉलिसीज के लिए, ये एक डॉक्यूमेंट है आपके सामने, ओपन हो जाएगा, तो मैं आपको एक्सपोर्ट पॉलिसी है, बेसिकली टेल्स ईच एंड एवरीथिंग कि हम क्या चीज इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहां पे रिस्ट्रिक्शन हैं, और किन चीजों के बारे में जो है हमें क्या चीजों का रेफरेंस कैसे चाहिए होगा। ठीक है, जिस एज जो ही ये चीज डॉक्यूमेंट ओपन होता है, इसी तरह से ये देखें, दिस इज द डॉक्यूमेंट एक्चुअली। ये हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, आपके आपकी जितनी भी, दिस इज बेसिकली इंपोर्ट रिलेटेड आपका ये डॉक्यूमेंट है। सो व्हाट विल स्टडी द डेफिनेशंस, इंपोर्टेंट डेफिनेशंस इसके अंदर मौजूद है, बेसिस ऑफ इंपोर्ट, आप की तमाम डिटेल्स जो रेफरेंस हो जाएगा मैं यहां से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन सिर्फ ये थ्योरी थ्योरेटिकली सिर्फ बताने का पर्पज ये है कि हम किन किन पार्ट्स को कवर कर रहे होंगे। मैं दोबारा से, हम उसी पार्ट के ऊपर चलते हैं। इसका मतलब है कि हम आपकी इंपोर्ट पॉलिसीज, आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसीज, इसकी तरह से स्टेट बैंक, आपकी स्टेट बैंक जो है आपको वो आपकी जो मनी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है वो इससे डील करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको इससे भी थोड़ा सा इस एलिमेंट से भी थोड़ा सा आपके साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब क्या होता है, जो पर्पस ऑफ स्टेट बैंक इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, सो बेसिकली अगर हम देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है आपकी ट्रेड पॉलिसी सेट करता है, आपकी कस्टम, आपकी गुड्स को कंट्रोल्स द गुड्स, एंड स्टेट बैंक क्या होता है, आपकी मनी से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड पॉलिसीज बनाता है, क्योंकि हमारा आगे जाके इनसे बहुत डिटेल से वास्ता पड़ेगा। तो अभी स्टार्ट में पढ़ने का पर्पज ये है कि आपको ये तमाम एस्पेक्ट साथ साथ इसलिए बताया जाए ताकि आपको आगे जाके ये तमाम चीजें, इसका मतलब ये है कि रेगुलेशन ऑफ द बैंक, अथराइज डीलर्स वो बैंक के लिए रेगुलेशंस बना रहा है, ठीक है, और इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स के लिए जो ट्रेड पेमेंट्स की जो फ्रेमवर्क्स है जैसे वो तमाम चीजें कवर कर रहा है। तो हम ये चीजें इस पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो इसका मतलब है हम किस रेगुलेटरी, जब हम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान के लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल का मतलब है हमारी लोकली पाकिस्तान लेवल पे, हम स्टेट बैंक और कॉमर्स डिवीजन के अंदर जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो इससे रिलेटेड तमाम एनवायरनमेंट है उसके अंदर वर्क कर रहे होंगे। तो इसी तरह से उनके सर्कुलर नोटिफिकेशन, स्टेट बैंक क्या इशू करता है, क्या डायरेक्टिव्स देता है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। इंटरनेशनल, जब हम इंटरनेशनल, क्योंकि हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क को भी देखना होता है। जैसे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपको डिफरेंट, इसके अलावा जो आपकी जो टर्म्स है, आपने क्लाइंट के साथ जो आप टर्म्स डिसाइड करते हैं, यूसीपी, डीसी, आईसीसी, बेसिकली ये टू इंटरनेशनल आप पेमेंट जब कर रहे होते हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट है, आपके ओपन अकाउंट की बेसिस पे आप जब आप क्लाइंट के साथ जो पेमेंट टर्म्स करते हैं, इसके अलावा इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होती है। तो बेसिकली चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये चीजें आपके लिए ताकि सिस्टम हार्मोनाइज करने के लिए ये चीजें दैट विल बी आल्सो पार्ट ऑफ। तो हम फ्रेमवर्क को देखेंगे, काफी डिटेल से कवर करेंगे, तो ये एक पार्ट होगा। इसी तरह से हमारा सेकंड मॉड्यूल है कि हमारे पास जो रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड। आप पॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर यू आर नॉट पॉलिटिकल स्टेबल, तो नो बडी विल लाइक टू ट्रेड दैट कंट्री, जस्ट लाइक इन यूएई। अभी करंट सिनेरियोज में अगर हम देखें तो यूएई के अंदर जो कन्फ्रंटेशन चल रही है यूएई यूएसए वार के दौरान, तो हो सकता है पॉसिबली आपका ट्रेड डेट एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा होगा, या आपको आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही होगी। तो दे आर मल्टीपल रिस्क। कार्गो इन ट्रांजिट में क्या रिस्क हो सकते हैं, आपकी क्रेडिट रिस्क, बेसिकली आपकी पेमेंट से रिलेटेड क्या रिस्क हो सकते हैं, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट कितना फ्लक्चुएट करेगा तो वो आपकी पेमेंट्स पे कैसे इंपैक्ट करेगा। तो हम इसको, इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को, चीजों को हम डिटेल से कवर करेंगे। तो बेसिकली वी आर एक्चुअली राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली हम अपने कोर्स के स्कोप को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे ये कवर कर रहा है, ये तमाम चीजें हम इसके अंदर डिटेल से कवर कर रहे हैं। कुछ सवाल होगा तो डेफिनेटली आप इस कोर्स के स्कोप के हवाले से हम कवर करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं कि चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मेरे पास मैं एक फ्लो चार्ट आपको दिखाता हूँ। फ्लो चार्ट मीन के प्रोसेस फ्लो, कि हम करेंगे कैसे। जैसे आप कोई एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले वट एक्चुअली आप कोई कंपनी बिजनेस फॉर्म करते हैं, उससे रिलेटेड तमाम बॉडीज के साथ रजिस्ट्रेशन होती है, सोल प्रोप्राइटर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं स्टार्ट करता हूँ, तो जब भी आप कोई इंटरनेशनल इंपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स रिलेटेड आप एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तो यू हैव टू फॉर्म ए बिजनेस। तो फॉर्म अ बिजनेस का मतलब होता है कि आप सोल प्रोप्राइटर, सिंगल पर्सन है, एक सोली एक पर्सन स्टार्ट करता है बिजनेस,
तो उसे कहाँ रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, तो आप सोल प्रोप्राइटर को हम इंडिविजुअल कहलाता है, तो उसको एफबीआर के साथ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत उसे एफबीआर के साथ अपने आप को रजिस्टर करना लाजमी है। अपने बिजनेस को वो रजिस्टर करता है, उस बिजनेस को रजिस्टर करने के साथ साथ अपने बैंक अकाउंट अपने बिजनेस के नाम से ऐड करता है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, इस हवाले से हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। इसी तरह से एओपी, अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म बना के स्टार्ट करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन सी जो पाकिस्तान के अंदर कानून इससे डील करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील करता है, तो हम उसमें से लेके जाएंगे और प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। अगर मैं इसी तरह से कंपनी है, तो कंपनी के हवाले से अगर हम देखेंगे कि हम आपको सबसे पहले क्या दिखाएंगे, सपोज एक कंपनी है, आप एसएससीपी की साइट पे ऊपर जाके व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, आप सिंगल मेंबर कंपनी भी आपको बनाना सिखाएंगे, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, इसके अलावा एलएलपी भी हम फॉर्मेशन करेंगे। ये बेसिकली किस कानून के तहत होगी, कंपनीज एक्ट 2017 लॉ को भी पढ़ेंगे और चीजों को प्रैक्टिकली सीखेंगे। प्रैक्टिकली इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके हम ये आप इन तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं इनको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर एग्जांपल के तौर पे देखना चाहूं तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारे पास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, हम यहाँ पे आयरस के प्लेटफॉर्म पे जाके हम रजिस्ट्रेशन अपने एज ए इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे इस आयरस के पोर्टल पे एक पर्सन की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, हम प्रैक्टिकली जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, तमाम एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिकली ही सीखा जाएगा। आप सपोज आपको लॉग इन करना सिखाएंगे, लॉग इन करने के बाद आपकी आपकी प्रोफाइल के अंदर आप अपना बिजनेस कैसे रजिस्टर करते हैं सेक्शन 181 के तहत, तो आपका अपने तमाम बिजनेस को यहाँ पे ऐड करना, यहाँ पे तमाम डिटेल एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे हम डिटेल से कवर करें। मीन के ये बेसिकली दिस प्रैक्टिक कोर्स इज मोर देन अ प्रैक्टिकल, हर चीज को हम प्रैक्टिकल, एक पर्सन जब इस बिजनेस के अंदर यहाँ इन हो रहा होगा तो वहां वो स्क्रैच से फ्रॉम जीरो टू एंड एंड तक आपकी पेमेंट रिसीव होने तक हम तमाम एस्पेक्ट्स को इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। दोबारा से उस एस्पेक्ट्स पे जाता हूं, सिर्फ समझाने के घर से बता रहा हूं कि अगर बिजनेस की फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं तो हम एओपी रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के साथ कैसे रजिस्टर करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट को भी आपको दिखाया जाएगा और इनकी फॉर्मेशन को भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा आप कोई भी इन बिजनेस की फॉर्मेशन करने के बाद आप जब एफबी, क्या होता है कि आप यहाँ पे अपनी टैक्स फाइलिंग करते हैं, जब भी आपका ये बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है, एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि हम चूजिंग द राइट फॉर्म, हो सकता है कि एक इंडिविजुअल के कोई शख्स इंडिविजुअल के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, डिपेंड करता है आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और आपके पास कितनी टीम है, आप किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर किसी भी इसको जो है एस्पेक्ट को चूज कर सकते। लेकिन याद रखिएगा जब आप इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इंटर होते हैं तो ये आपका बिजनेस जो स्ट्रक्चर है ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, इसके बाद आप एनटीएन आपकी सेल टैक्स, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है, सेल टैक्स। तो हम इस पार्ट के अंदर ये चीज देखेंगे कि हमारी जो सेल सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन है एक्चुअली रिक्वायरमेंट, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम बिजनेस को रजिस्टर कर लिया, आपने हमने बिजनेस को रजिस्टर कर लिया एफबीआर के साथ, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, इसके बाद आपकी आपकी रिटर्न फाइल्स, आपकी यहाँ पे रिटर्न्स, यू नीड टू बी फाइलर आपको सेल टैक्स में रजिस्टर होने के लिए, तो हम रजिस्ट्रेशन की इसके रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस हम आपको कंप्लीटली ए टू जी इसके साथ कवरेंगे। इसके बाद अगर और किन बॉडीज के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकती है, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसके बाद सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पाकिस्तान सिंगल विंडो जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस, आप अपनी जीडी गुड डिक्लेरेशन गुड जीडी फाइल करेंगे, खुद से प्रैक्टिकली हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट पार्ट के हम बिजनेस की रजिस्ट्रेशन को प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हम इंटरनेशनल बायर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे आपके साथ, जो है इंटरनेशनल बायर को क्या कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो पॉसिबली हम क्लाइंट के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज करना, कैसे रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं जो क्लाइंट से रिलेटेड है उनको कैसे यूज करेंगे, हमें अपने लिए प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट डिटेल्स चाहिए होंगी, तो ये पार्ट हम इसमें काफी डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपको एवरी पार्ट जो है ना वो इसके साथ कवर होता चला जाए।
यहाँ पे इन तमाम चीजों के पहले पार्ट के अंदर हमने ये साथ साथ आपको बता दिया कि आप चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस। राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस खाली चूज करना नहीं सिखाएंगे हम, इसको आपको इन तमाम जो बिजनेसेस हैं इनकी स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली सिखाएंगे। आप ओपन बैंक अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, एफबीआर की रिटर्न्स कैसे होंगी, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, पाकिस्तान सिंगल विंडो और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। दिस इज अवर मॉड्यूल थर्ड, वी विल कॉम्प्रिहेंसिवली कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस। आगे चलते हैं। हम इसके फर्दर मॉड्यूल, तो सबसे जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रोफार्मा इनवाइस क्या होती है, आपके सेल के कॉन्टेक्ट्स हैं, आपकी कमर्शियल इनवाइस क्या होती है, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, आपका इश्यूज कवर और पॉलिसीज, आपके ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल ऑफ लेडिंग है, आपकी एयरवे बिल है, रेलवे रसीट्स हो सकती हैं, ट्रक रसीट्स, ठीक है। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बेसिकली हम कंप्रीहेंसिवली कवर करने। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं, आप एडवांस पेमेंट पे काम कर रहे हैं, ओपन अकाउंट पे बात कर रहे हैं, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट, कितनी किस्म के लेटर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान सिंगल विंडो में जब आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपको गुड डिक्लेरेशन फाइल करना, ठीक है। आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजरलाइजेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह, बेसिकली ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ना सिर्फ आपको दिखाए जाएंगे, बेसिकली व्हाट द नीड इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कहाँ होती है, कहाँ हम ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, इनकी जरूरत कहाँ होती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर कोर्स। तो ये बेसिकली मॉड्यूल 4 है। तो क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो इनको भी प्रैक्टिकली देख रहे होंगे। अब आ जाते हैं कि इसके अलावा ये इसी मॉड्यूल का पार्ट है। देखिए अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे क्या होते हैं। आप बिल ऑफ लेडिंग, आप इसके अलावा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग्स कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्विफ्ट कोड है, तो हम इस पार्ट को भी, स्विफ्ट कोड्स का क्या मतलब है, दिस इज आर बेसिकली सोसाइटी। हम इन तमाम एस्पेक्ट्स को इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि साथ साथ काफी डिटेल से इसलिए कवर कर रहे होंगे कि आपको तमाम जो कंसेप्ट जो रिलेट कर रहे होंगे वो आपको सारे के सारे समझ आए, ठीक है। बेसिकली स्विफ्ट कोड क्या होता है, जैसे सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये बैंक्स के दरमियान एक नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, जो बैंक अपनी जो फाइनेंशियल मैसेजेस है उसको सिक्योरली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और ट्रेड फाइनेंस के लिए इस्तेमाल करता है। इनके मल्टीपल कोड्स हैं, ऑलरेडी आप में बहुत से लोग काम कर रहे होंगे। इनको फिर प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है, इसकी तमाम एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे भी कवर कर रहे होंगे। तो ये भी हमारा पार्ट है, तो इसको भी हम काफी डिटेल से कवर करेंगे। देखिएगा, तो देखिएगा कि ये जिस तरह से हमने नेगोशिएबल टर्म्स, आपके प्राइजेस, जो है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हैं। जैसे मैंने इससे पहले बात की कि जो हमारा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के अंदर आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं अगर इसकी साइट को ओपन करूं तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। सो दिस प्लेटफॉर्म आल्सो ऑफर यू द मल्टीपल, आपको ऑप्शंस देता है। इसको हम क्या सीखेंगे, आपके डिस्प्यूट से रिलेटेड है ये। बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आपके इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है, आपको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना कैसे, और ये बेसिकली ये हम इसको प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी ये तमाम एस्पेक्ट्स आपके कवर करते हैं। बिजनेस सॉल्यूशंस, आपके एटीए कोऑर्डिनेट, ये कुछ टर्म्स आपके यूज होंगी। इंटरनेशनल जो है कमर्शियल टर्म्स हैं, बेसिकली ये क्या होती है, ये वो आप जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो वो लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी के फैक्टर को डिस्कस कर रहा होगा। ये दोनों चीजें ये हम इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बताने का पर्पज ये है कि हम जो अपनी टर्म्स डिफाइन कर रहे होंगे वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से कैसे कनेक्ट हो रही होंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो पर्पज क्या है, वो फैसिलिटेट कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड को। इसमें ये आपके पास जैसे यूसीपी टर्म्स हैं, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हैं, यूनिफॉर्म रूल्स फॉर द कलेक्शन। मीन जब आप अपने क्लाइंट के साथ कोई भी पेमेंट टर्म्स डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट पे है, एडवांस पेमेंट पे है, तो ऑल, तो उसके लिए रिलेटेड तमाम पॉलिसीज एंड रूल्स यू शुड नो, आपको ये पता होने चाहिए, ताकि क्लैरिटी होती है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है जिसमें आप जो क्लैरिटी क्या होती है कि ये रिड्यूस कर देती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपके किसी भी एस्पेक्ट के हवाले से। इसके अलावा आपके कोई डिस्प्यूट या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्चुअली डील विद दैट ऑल। इसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करूं, इंटरनेशनल जो है आईसीसी जो का है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जो मीडिएशन एंड एडीआर वगैरह की सर्विसेज भी ऑफर करता है। ये भी हम एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि हम ये डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चंद एस्पेक्ट्स थे, तो इसका ऑफिस की तरह है, ये डिटेल्स भी हम जब आगे पढ़ रहे होंगे तो ये चीजें हम कवर कर रहे होंगे। इसी तरह से
ATA कोऑर्डिनेट है, इंटरनेशनल कस्टम। देखिए हम हर चीज की कस्टम क्लियरेंस करते हैं, जहां से कोई चीज हम बाहर भिजवाते हैं तो कस्टम क्लियरेंस का एस्पेक्ट्स आ जाता है। लेकिन टेम्परेली क्या होता है कि आपकी पासपोर्ट ऑफ द गुड्स, सपोज तो हमारी स्पोर्ट्स की कोई टीम है इंटरनेशनल इवेंट के अंदर, वो पार्टिसिपेशन करने के लिए जा रही है, कोई रैली रेस है, कोई गाड़ियों की एक रेस है जिसके सिलसिले में जा रही है, तो आपको वो तमाम गाड़ी को दोबारा एक्सपोर्ट के तमाम डॉक्यूमेंट्स कवर करने पड़ेंगे। तो कुछ केसेस के अंदर दिस अलाउज कि आपको टेम्परेरी ड्यूटी फ्री टैक्स फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर 1 साल के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई एग्जीबिशन होता है, ट्रेड फेयर के लिए आप कुछ सामान, मशीनरीज, प्रोफेशनल असाइनमेंट्स लेके जाते हैं, तो ये कुछ ऐसी इंटरनेशनल आपके पास आपके पास ये समझ लें कि आप टेम्पररी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे आपको आपको ट्रेड्स के अंदर बहुत सी चीजें की इन्वॉल्वमेंट का चीजें जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। तो, तो हम ये चीजें कवर कर रहे थे कि हम रजिस्ट्रेशन से लेके स्टार्ट करेंगे एक्चुअली, और इंटरनेशनल नेगोशिएबल टर्म्स है आपकी प्राइस, इनको इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म जो ICC की रेगुलेशन के अंडर आती है, तो ये भी हम पढ़ रहे होंगे। तो डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, पैकिंग, लेबलिंग, क्वालिटी, प्रिपेयर गुड्स आप प्रिपेयर करते हैं, ऑब्टेन मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस हैं आपकी, जो भी प्रोडक्ट आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी आपके मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस हैं वो कैसे लेते हैं। फिर आपकी आपकी पेमेंट टर्म्स, आप क्लाइंट को हैंड करते हैं, क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं किस टर्म्स पे, लेटर ऑफ क्रेडिट पे, एडवांस कलेक्शन, तो दीज आर द ऑल पॉसिबल। स्टेट बैंक, तो इसके लिए स्टेट बैंक की पॉलिसीज आपको इशू करता है। तो हम जब एनवायरनमेंट को पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपकी इस कोर्स का भी पार्ट होंगे। जैसे अगर हम देखें, अगर हम ट्रेड ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, तो जो ट्रांजेक्शन होती है वो फॉलोइंग मोड्स में, पाकिस्तान के अंदर हम किन किन मोड में लेटर ऑफ क्रेडिट पे आप अपने ट्रेड कर सकते हैं। तो व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, हम डिटेल से आपकी डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, आपके रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आप ओपन अकाउंट इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एडवांस पेमेंट है, इसी तरह से रेमिटेंस फॉर द, तो इन ऑल पॉसिबल आपकी ये तमाम चीजें हमारे कहाँ से आएंगी, बेसिकली स्टेट बैंक का ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी जो पॉलिसीज इशू करता है, तो हम इन्हीं को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, इन चीजों के, इसका मतलब है कि हम ये पूरे एक प्रोसीजर के तहत चीजों को लेके चल रहे हैं। आपका आप बुक फ्रेट, आप सी एयर बिल ऑफ लेडिंग, आप ये तमाम जो पार्ट इसके अंदर कवर होते जाएंगे। आप GD पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ आप अपनी GD फाइल करते हैं सिंगल, तो ये तमाम चीजें हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे। कस्टम आपकी एग्जामिनेशन क्लियरेंस, आपकी गुड्स शिफ्ट होती है, आपकी शिप जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर जो है वो शिप होते हैं, इसी तरह से आपके डॉक्यूमेंट सेंड टू द बैंक, या जो भी पॉसिबल आपका इनिशियल कोर्स ऑफ एक्शन था, तो आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड रिसीव होती है। और एंड ये बेसिकली हमने कवर कर रहे थे, दिस इज एक्सपोर्ट रिलेटेड पार्ट। इसी तरह से इंपोर्ट के रिलेटेड पार्ट्स को भी हम इसी परस्पेक्टिव से डिटेल से कवर करें। दोबारा से कोर्स के इस पार्ट के ऊपर आ रहे हैं। आपको सिखाने के पर्पज ये मॉड्यूल ये है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को कवर करता है, प्रैक्टिकली कैसे सीखेंगे। आगे आ जाते हैं हम एक्सपोर्ट्स। देखिए आपके एक्सपोर्ट, आप पाकिस्तान सिंगल विंडो में आपके रजिस्ट्रेशन को, प्रोसेस को हम सिखाएंगे आपको। आप गुड डिक्लेरेशन कैसे करते हैं आप कस्टम के साथ, ठीक है, अपने गुड डिक्लेरेशन फाइल कैसे करते हैं। पाकिस्तान सिंगल विंडो क्या चीज है, कैसे है, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसपे जो आपकी हार्डशिप को अभी रिलीज कर रहा है, और हम बहुत आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत सी जो पाकिस्तान के अंदर अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपने बैंक ऐड कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम इस पार्ट पर भी सीखेंगे। ठीक है, फॉर्म प्रेस्क्राइब फॉर द डिक्लेयर एक्सपोर्ट्स के लिए आपको कौन से फॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं, मेथड एंड पीरियड ऑफ पेमेंट, आपकी पीरियड और मेथड पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो ये तमाम एस्पेक्ट्स आपके सामने। ठीक है, अगर कोई फंड आपके पास है यूटिलाइज इन एक्सपोर्ट स्पेशल फॉरेन करेंसी के अंदर, तो ये तमाम एस्पेक्ट्स भी इसके अंदर मॉड्यूल इंपोर्ट के पार्ट, एक्सपोर्ट की पार्ट है। इसी तरह से हमारा जो एक्सपोर्ट के पार्ट के अंदर ही हम जो मल्टीपल रिसीविंग आपकी पेमेंट के चैनल्स हैं, वो पाकिस्तान बैंक टू बैंक अगर डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन के अगेंस्ट है, तो बेसिकली आपकी टर्म्स हैं जो आप अपने क्लाइंट के साथ जो है वो किन टर्म्स पे हम काम कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट है, ओपन अकाउंट है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑल एस्पेक्ट्स, ये डिटेल से, ये बेसिकली कोर्स के कुछ हाईलाइट्स आपके साथ शेयर करूं, लेकिन ये डिटेल के साथ हम इस पार्ट को कवर कर रहे होंगे। इसके अलावा इंसेंटिव स्कीम, एक्सपोर्टर्स के लिए कोई इंसेंटिव स्कीम्स आपके पास, ये जो है FS पार्ट 1, FS पार्ट 2, ये आपके इन इन चीज़ों के बारे में, जहां आपको जो कमर्शियल ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इससे रिलेटेड, आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम्स, आपको फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट आपको किस तरह की फाइनेंसिंग ऑफर कर सकती है, किस मार्कअप रेट पे करेगी, ये एस्पेक्ट भी हम इसके साथ ही कवर करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में आपको इंशाल्लाह, तो आपके इस
तमाम चीजों की साथ साथ ना सिर्फ कवरिंग होगी बल्कि ये तमाम एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिकली भी सीखे होंगे। आपकी ड्यूटी, ड्रॉबैक्स ऑफ द लोकल टैक्सेस एंड लेवीज, इन तमाम एस्पेक्ट्स को हम कवर कर रहे होंगे। इसी तरह से एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें, इंपोर्ट की बात करें, तो आपके आपके इन टर्म्स के ऊपर कर सकते हैं। तो ये भी सारा द सेम डॉक्यूमेंट्स आर एक्चुअली हमने रिपीट कर दिए इसके अंदर। ये फाइनेंस ठीक है, इंपोर्टेंट मर्केंडाइज ठीक है, फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्टेड रिसीट्स, ये रनिंग फाइनेंस क्या होता है, ये सारे एस्पेक्ट्स, ये टर्मिनोलॉजीज क्योंकि यूज होती हैं। और एक कम्प्रिहेंसिव कंसल्टेंट बनने के लिए यू नीड टू नो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब दोबारा से हम वो स्टेट बैंक की पॉलिसीज की अगर बात करें, अंडरस्टैंडिंग ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, स्टेट बैंक की ट्रेड बेस्ड फ्रेमवर्क कैसा है, रेड फ्लैग क्या है, तो ये बेसिकली हाई रिस्क कमोडिटीज के हैं। तो मैं इसके लिए ये हम तमाम डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ ही फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग रिस्क एंड ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, तो स्टेट बैंक इनसे रिलेटेड पॉलिसीज को इशू करता है। तो हम इसको इसको काफी डिटेल से कवर करेंगे। कि मैं अगर इसके कंटेंट को देखूं तो आप ये देखिएगा कि ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, आपके रिस्क असेसमेंट, ठीक है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या मतलब है, कस्टमर को के बारे में क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी। इसके अलावा आपकी इनहैंस ड्यू डिलिजेंस है स्टेट बैंक की, आपकी पॉलिसीज के हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आपकी जितने भी अगर हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आगे डिस्कस किए उससे रिलेटेड आपके तमाम एस्पेक्ट्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ऑथराइज डीलर कौन है, आपका बैंक है, बैंक से आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट कैसे चीजें करते हैं, ये तमाम एस्पेक्ट जो हमारे इस कोर्स के पार्ट है। तो ये तमाम ये वाला पोर्शन है बेसिकली ये स्टेटमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड, परमिशंस, हाई रिस्क कंट्रीज। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल चैम्बर जो है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी देखेंगे, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन को भी देखेंगे, जो डिफरेंट फ्रेमवर्क, एचएस कोड, इस तरह की तमाम चीजें हमारे जो है वो वहीं से हमारी कवर हो रही होंगी। ये थोड़ी सी पेनल्टीज हैं इंटरनेशनल, अगर पेनल्टीज इन फेलियर ऑफ रिसीविंग शिपमेंट अगेंस्ट इंपोर्ट, तो क्या क्या पेनल्टीज शो कास्ट नोटिस स्टेट बैंक आपको किन के केसेस में शो कास्ट नोटिस इशू कर सकता है। दीज ऑल फैक्टर्स ये हमारे कोर्स का पार्ट है। इसका मतलब है कि फ्रॉम द स्क्रैच फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू ऑल फ्रॉम वेरी बेसिक टू एंड टू एंड सोल्यूशन, आपको फाइंडिंग दिस, आपका आपका क्लाइंट फाइंडिंग प्लेटफॉर्म्स, आप उनके साथ इंटरेक्ट कनेक्ट कैसे करेंगे, आप किन टर्म्स पे उनसे बात करेंगे, किस तरह से आपकी तमाम एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, फॉर्मेशन से रिलेटेड, आपकी जो पॉलिसीज हैं, फ्रेमवर्क हैं, ऑल एस्पेक्ट्स बेसिकली हम इस पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो राइट नाउ हमारी इस ओरिएंटेशन क्लास का पर्पस ये था कि स्कोप डिफाइन करना, और बेसिकली हमारा जो फ्लो चार्ट कैसे होगा, कैसे हम वर्क करेंगे, प्रैक्टिकली चीजों को कैसे सीखेंगे, और इनको कनेक्ट करते हुए, फ्रॉम वेरी स्क्रैच से कनेक्ट करते हुए अल्टीमेट हम अपनी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रिलेटेड तमाम जो प्रोसीजर्स कुछ ना सब सीखेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे हम कंपनीज की फॉर्मेशन, बिजनेस की फॉर्मेशन है, सेल टैक्स है, पाकिस्तान सिंगल विंडो है, इसके अलावा आपके पाकिस्तान मल्टीपल प्लेटफॉर्म, ये ऑल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जाके इन चीजों को लर्न कर रहे होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान सिंगल विंडो की भी बात करूं, पाकिस्तान कंपनीज की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करूं, तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी कनेक्टिविटी, फाइलिंग, आपकी कंप्लायंसेस, ये ऑल एस्पेक्ट हमारे कोर्स का हिस्सा है। अब हमारे इस पार्ट के अंदर हम स्टार्ट ये करते हैं कि आपको आपके सवालात ले लेते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आंसर्स आप में से थोड़ा सा हल्का सा जानना ये चाहूंगा कि आप ऑलरेडी, आप में से कितने लोग जो हैं ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं। तो प्लीज हमारे, मैंने स्कोप ऑफ द तमाम अपने इसके तमाम एस्पेक्ट्स को मैंने कवर किया। तो अब आप, कोई भी सवाल है, आप ऐसे करेंगे, आप अपने रिएक्शन के बटन पे जाएं, आप एक काम करें, आप अपनी हैंड रेज कर लें, या वन बाय वन माइक अनम्यूट करके आप सवाल कर सकते हैं। मैंने आपसे पूछना था कि हम इस अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जी, प्लीज आप अपना पहले नाम बताइएगा, कहाँ से हैं, तो प्लीज थोड़ा सा मैं आपको जी सवाल। मैं आयशा बात कर रही हूँ, आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। ओके। आपसे पूछा था कि कोर्स करने के बाद हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जी देखिए, सवाल
देखिए सवाल ये है कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। देखिए ये कोर्स है, तो पॉसिबली अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर, तो दैट विल एक्चुअली एनहांस आपकी कैपेबिलिटी को एनहांस कर देगा। अगर आप बिल्कुल फाइनेंस से हैं या आप इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, तो अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं। देखिए इसमें सिखाया क्या जाता है फ्रॉम बेसिक टू लेके एडवांस लेवल। बेसिक से मतलब ये है कि आप बेसिक बिजनेस फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे और एंड सोल्यूशन मीन ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, ना सिर्फ टर्मिनोलॉजी लॉस को देखेंगे बल्कि इनकी एक्चुअल फॉर्मेशन को देखेंगे। आप अपने क्लाइंट को आप फ्रीलांसिंग एज ए फ्रीलांसर सर्विसेज दे सकते हैं। आप मल्टीपल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, जॉब आपको इसके पे मिल सकती है। अगर आप अपना ये बिजनेस खुद से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो भी ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये आएगा कि आपको ईच एंड एवरी पार्ट के आपकी जो है वो इसकी कोर्स के अंदर कवर हो जाएगा। जी, अगर आपको फर्दर इसके कोई एस्पेक्ट और डिस्कस करना चाह रही हैं, तो आप मुझसे और सवाल भी कर सकते हैं। बट एक्चुअली दिस कोर्स एक्चुअली एक्चुअली ना आपको मल्टीपल एंगल से आपको सपोर्ट करेगा। आप बिजनेसमैन हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो दैट विल हेल्प यू। आप जॉब कर रहे हैं इसी सेक्टर के अंदर, इसी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो दैट इज आल्सो हेल्पफुल। आप फ्यूचर के अंदर इसको कोर्स को करने के बाद आप किसी थर्ड पर्सन को कंप्लायंस सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो आप कंप्रीहेंसिवली विल इशू आपको हम एक सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे अपनी फर्म का। तो बेसिकली कंप्रीहेंसिवली ये है कि आप लोग आप सर्विसेज यू कैन सर्विस प्रोवाइड सर्विसेज। और देखें, अगर मैं बेसिक की बुनियाद बात करूं, बहुत ही बुनियादी लेवल की बात करूं, अगर हम कंपनी की फॉर्मेशन करना चाहते हैं और हम किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन। अगर हम किसी कंसल्टेंट को आपको हायर करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी एफबीआर के साथ बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के लिए द पर्सन विल आपके पैसे एफबीआर के साथ वो रजिस्टर करेगा आपको सबसे पहले, एंड ही विल चार्ज यू मोर देन 5 to 10,000 रुपीज आपकी बिजनेस की, आपके बिजनेस को इतनी अमाउंट को चार्ज करेंगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर आपका बैंक अकाउंट, यू विल एक्चुअली हैव टू ऐड ए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से पहले आपको क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, आपका लेटर हेड चाहिए, आपकी स्टैम्प चाहिए, ठीक है, ये आपकी फॉर्मेशन के लिए यू हैव टू पे। इसके बाद आपको अगले स्टेप के अंदर सपोज आपको रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न फाइल करने के लिए डेफिनेटली ही विल चार्ज यू मोर, आपके लिए और आपसे पेमेंट चार्ज करेगा। इसी तरह से अगर हम आगे बात करते हैं सेल टैक्स, द सेल टैक्स, अगर एफबीआर इस इंडिविजुअल की बात करूं, अगर आप एओपी या कंपनी की फॉर्मेशन करते हैं, दैट ही कैन चार्ज यू मोर देन 25,000 से 30,000 रुपीज। अगर आपकी प्रॉपर कंप्लायंस रिक्वायर्ड है, तो आपको चार्ज करेगा। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए पॉसिबली आपको 15 से 20,000 रुपीज। तो मीन आपकी ये जो कोर्स है, हम प्रैक्टिकली हर चीज को सिखा रहे हैं। तो आप हर एस्पेक्ट को, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास होंगे, आप रिपीट कर सकते हैं अगली क्लास में, स्टार्ट होने से पहले अपने प्रीवियस क्लासेस को क्लियर कर सकते हैं। तो मीन कि आप एज ए कंसल्टेंट, एज ए जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर, जो एक्सपोर्टर के तौर पे ये काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अब आप आगे जाके इसे कैसे चूज करते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए चूज कर रहे हैं, अपने अपने प्रोफेशन को एनहांस करने के लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं, या आप किसी को सर्विसेज देने के लिए कर रहे हैं। सर मेरा नाम हबीबुर रहमान है, मैं कोयटा से हूँ सर। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन ये कि मैं ये काम शुरू करना चाह रहा था सर। तो इसके लिए दो बातें पूछनी है सर, काइंडली। एक तो ये कि इसका ड्यूरेशन कितना होगा कोर्स का सर, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसकी फी कितनी होगी। तीसरी बात ये है कि अगर हम अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, यानी मिनिमम कितनी अमाउंट उसके लिए दरकार होगी। थैंक यू सर। ठीक है, दिस इज अ 3 months कोर्स। बेसिकली विल ऑफर 2 days अ क्लासेस, 2 days अ वीक। हम 2 days अ वीक क्लासेस ऑफर कर रहे हैं। सो इसमें के वन क्लास विल बी मोर देन 1.5 hours। इट पॉसिबली कैन अप टू 2 hours से प्लस की क्लासेस भी हो सकती हैं। दिस मीन के इन 1 week यू हैव टू पॉसिबली अटेंड 8 to 9 क्लासेस। तो इसी तरह से आपकी इतनी क्लासेस हो सकती हैं। अच्छा, इसके बाद जो फीसेस हैं, बेसिकली वो आपके कोऑर्डिनेटर हमारे साथ शेयर, आपके साथ तमाम डिटेल शेयर कर देंगे। आपने लास्ट पार्ट देखा कि आपने लास्ट सवाल जो पूछा था, थोड़ा सा रिपीट कर दें, मैं आपको उसका आंसर कर देता हूँ। लास्ट पार्ट में आपने क्या पूछ रहे थे? सर मैंने कहा कि मेरे एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है इस काम में, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। और मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहूँ, तो कितने एक्सपेंसेस आएंगे मेरे उस पर सर, ये सवाल था मेरा। देखिए, अगर तो आप हमारे साथ काम करें, तो तमाम जो आपकी कॉस्ट है, आपकी प्रोसीजरल कॉस्ट है, बॉडीज के साथ रजिस्टर होना, पाकिस्तान सिंगल विंडो, सेल टैक्स, ये सारी चीजें आप यहीं से सीख जाएं। आपको पॉसिबली इस खाली से एक काम के लिए 70 to 80,000 रिक्वायर्ड होते हैं। 70 to 80,000 रुपीज यू आर रिक्वायर्ड टू, जो आप खुद कर रहे हो। दूसरा, हम आपको असिस्ट कैसे करेंगे, यू विल बी इन आवर ग्रुप्स। आप हमारे ग्रुप्स के अंदर
होंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, स्पेशल गुड्स होंगे। आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस होती है, यू कैन आल्सो वर्क विद अस, आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। आपके पास क्लाइंट आते हैं तो उस तरह से। बाकी ये रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है आप किस पर्टिकुलर नीश के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, किस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के किस पार्ट के अंदर काम करना चाह रहे हैं। तो ये जब हम आगे जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पार्ट पे आएंगे तो हो सकता है आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके पास इतने रिसोर्सेज ना हो, लेकिन आपने ये काम स्टार्ट करना हो, आपको में कैपेसिटी होती है ये काम करना, तो आप बहुत बेसिक लेवल से भी, बहुत मिनिमम से कितनी अमाउंट हो सकती है, ये डिपेंड करता है आप कौन सा ट्रेड चूज कर, आप बिजनेस का कौन सी पर्टिकुलर नीश को या पर्टिकुलर एस्पेक्ट को चूज करते हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आपको बता देंगे इसको। ठीक है, और आप हमारी कोशिश ये होती है कि आप इसके साथ कनेक्टेड रहें। ठीक है, एक सवाल दरम्यान में था, एचपी प्लीज अपना नाम वहां चेंज कर दे। इट आल्सो हेल्प अस हाउ टू फाइंड अ बायर्स फॉर आवर, यस एक्सपोर्ट बिजनेसेस के लिए देखें ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट आता है। अगर आपको क्लाइंट बाय करना नहीं आता, कौन से प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे, क्या स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, इन क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं। अगर आप पेड और अनपेड दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप अपने क्लाइंट्स को बाय कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, क्लाइंट को साथ एंगेज कर सकते हैं, तो ये चीजें दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर कोर्स। तो आपकी पहले सवाल का आखिरी पर दोबारा से जवाब देता चलूं कि ये डिपेंड करेगा कि आप किस पर्टिकुलर एक्टिविटी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जिसके लिए सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट के अंदर आप एनिमल एनिमल की प्रोडक्ट्स, एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, का फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई फ्रेश एनिमल मीट, इसके अलावा लेदर की प्रोडक्ट हो सकती हैं, आप कोई लिनन की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेडिसिन हैं, या प्लांट्स एंड प्लांट्स के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, आप कोई स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइस या मैंगो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप स्पोर्ट्स की गुड्स एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपको सर्जिकल या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इस तरह से आपको टबैको की प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये तमाम एस्पेक्ट्स उसके हिसाब से मैं आपको साथ साथ हम कवर करते जाएंगे। ठीक है जी, ये चीजें मैं आपको हम साथ साथ कवर कर लेंगे जी। नेक्स्ट। सर एक बात और, सॉरी दोबारा मैं एक बात और पूछना चाह रहा था सर। जाहिर है सर आपकी भी कंपनी है, अगर इसमें हम शामिल होना चाहें तो ये भी पॉसिबल है क्या या नहीं? इसके भी थोड़ा सा काइंडली अगर बता दें। देखिए, यू कैन वर्क विद यू कैन वर्क आप हमारे साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज टिल अगर आप खुद से भी काम करना चाहें, हम आप पहले तो पार्ट के अंदर आपको असिस्ट कर सकते हैं। कि असिस्ट करने का मतलब ये है कि आपको जहां गाइडलाइंस चाहिए होंगी, जहां आपको, हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स हैं जहां पे हर पर्टिकुलर एक्सपोर्ट की जो है, जो किसी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, वो ग्रुप्स बने हुए हैं। आप राइस या मैंगो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो उनके ग्रुप्स हैं, तो वो एक्टिविटीज के अंदर आपको वहां पे भी गाइड कर सकते हैं। आप हमारे साथ भी करना चाहें, एनीवन कैन डू कि सर मेरे पास ये क्लाइंट्स हैं, हम इनके साथ, आप हमारी ये तमाम सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं। कोई भी एस्पेक्ट्स है, ये साथ साथ बहुत से लोग हमारे साथ, जैसे हमारे से पहले ग्रुप्स के अंदर मोर देन 25-30 पीपल ऐसे हैं जो साथ काम करते हैं और चाहते हैं कि हमें फ्यूचर के अंदर उन्हें भी हेल्प होती है कि क्लाइंट हंटिंग के हवाले से, इसके अलावा उनको ये सारे एस्पेक्ट्स चल रहे होते हैं। बाकी अगर सिर्फ गाइडेंस की हद तक जाएंगे तो आपको गाइडलाइंस इंशाल्लाह प्रॉपरली, वो विदाउट एनी कोई वो आपको लाइफ टाइम की गाइडलाइंस आपको इंशाल्लाह मिलती भी रहेगी। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी, एक मुगल है, अस्सलाम वालेकुम सर। आया ये सवाल आया है कि ऑलरेडी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, तो क्या हम इस कोर्स को करने के बाद क्लाइंट हंट करने के तक भी पॉसिबिलिटी? यस, मैं आई डू मेंशन, मैंने अपनी क्लास के अंदर मेंशन किया कि क्लाइंट हंटिंग के हवाले से, हंटिंग क्या होती है, वी विल एक्चुअली टेल यू द प्रोसीजर्स, पैटर्न्स, साइट्स, आपको ये करना कैसे आपके लिए। देखिए, टारगेटिंग कैसे होती है, टारगेट मार्केटिंग, टारगेट अपने क्लाइंट को टारगेट करना इंपॉर्टेंट होता है। आप किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही है, और फिर टारगेट करने के लिए आप मल्टीपल, जैसे हम लिंक्डइन के ऊपर कैसे आप फंड कर सकते हैं, आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है, इस तरह से आपकी इंटरनेशनल एम्बेसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, जहां जिस कंट्रीज के साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहें, आपको ईच एंड एवरी आपके तमाम इंपोर्टर एक्सपोर्टर का डाटा, रियल डाटा आपको प्रोवाइड करेगा। आपको तमाम इंपोर्टर एक्सपोर्टर की ईमेल्स आपके तक एक्सेस होगी, आप उनको कैसे हंट करते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट। हम इसको एक तरतीब से पढ़ रहे होंगे, 1 से 2 क्लासेस, बल्कि इसको लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट इस तरह से स्टूडेंट लेता है कि यार वाई नॉट, कि अगर मैं इन चीजों को कर रहा हूं तो मुझे इन चीजों के तमाम एस्पेक्ट्स मेरे साथ कवर हो। तो इंशाल्लाह दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर कोर्स। जी, सवाल, कोई और सवाल पूछना चाह रहा है?
अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नसर फैसलाबाद से। ओके। आपको आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है, प्लीज आप बोले फिर सवाल। मेरा सवाल ये है कि मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहा हूँ, हम चाइना से यूएसए यूके प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, लेकिन वहाँ के जो फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं हमें वो डीडीपी सर्विस देते हैं। ओके। तो पाकिस्तान में हमने इंपोर्ट करनी है चाइना से, तो एक तो पाकिस्तान में बहुत से शिपिंग एजेंट्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उनको एचएस कोड चाहिए होती है, पूरी पैकेजिंग लिस्ट चाहिए होती है, तो उसके जी अकॉर्डिंगली वो हमें रेट देते हैं। जी दूसरा, वो बिल्कुल। रेट्स बहुत वेरी करते हैं। तीसरा, जी वो डीडीपी सर्विस देते हैं जस्ट हमें। तो जी जी सर मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे सीखता हूँ तो क्या मैं इतना कॉम्पिटेंट हो जाऊंगा कि हम खुद ये सारे मामला हैंडल कर सकेंगे, और जो कार्गो सर्विस चीजें लाइक चाइना टू पाकिस्तान जो कंटेनर में मतलब सर्विसेज देते हैं लोग, तो उनको हायर करने का तरीका और ये सारे प्रोसीजर इसमें समझाए जाएंगे? एग्जैक्टली देखिए, आपको दिस दिस कोर्स पर्पज इज बेसिकली टू इज आपके लिए चीजें मेक थिंग्स इजी फॉर यू। देखिए, यही जो जो मार्केट का गैप है ना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मैंने ये नहीं बोला तो मैं दोबारा बात कर लेता हूँ इस पे। मार्केट का गैप कैसा है कि आपके जो आपका फ्रेट फॉरवर्डर है या आपकी जो आपकी क्लियरेंस करवा रहा है, तो यू आर फ्यू थिंग्स आर ब्लर। आपको नहीं पता कि ये चीजें आपकी वैल्यूएशन रूलिंग वो कैसे आपको देता है, वो आपकी वैल्यूएशन रूलिंग कैसे कर रहा होता है, आपकी प्रोडक्ट की आपकी कैलकुलेशंस कैसे कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियरली थोड़ा सा आपके साथ मेंशन कर देता हूँ कि हम आपको तमाम एस्पेक्ट्स को देखें। क्या होगा, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, आपकी मेयर्स, आपके प्रोसीजर्स, और आपको क्या फॉर्म्स चाहिए होते हैं, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली ये करते कैसे, क्या चीज होती है, किन की बेसिस पे, तो विल एक्चुअली हम ये भी चीजें आपको सिखाएंगे। देखिए, कंप्रिहेंसिव कोर्स कहने का पर्पज ये है कि ए टू जी। देखिए, अगर कोई भी चीज मिस होगी तो डेफिनेटली ये आपको इम्पैक्ट करेगी। आप कहेंगे सर कि सर ये क्या चीज है, तो ये आप ये समझ लें कि आपको ये रिप्लेस कर सकता है। आप खुद से भी करना चाहें, लेकिन आपको ये पता होगा कि आप वाउच कर सकते हैं कि क्या रेट्स, अप्रोप्रिएट रेट्स क्या हैं, और एक्चुअली जो है इनमें वेरिएशन कैसे है, तो आप उसको डिटरमिन खुद से भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। आप ठीक है गुड सर। रेगुलेशन और करना। देखिए सॉरी जी टू इंटरप्ट सर, इसमें जो कस्टम क्लियरेंस का है वो भी मुझे आप गाइड कर दें कि उसके लिए भी हम खुद मतलब स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हम खुद जी जाके कर कस्टम सकते, क्लियरेंस करवाएं, या बिल्कुल कर सकते। देखिए, अगर आप खुद करवाना चाहेंगे तो वी विल मेक यू, आपके लिए ये चीजें इस हद तक आसान कर देंगे कि आप खुद करवाना चाहें तो यू कैन डू। बट एक्चुअली जहां रिक्वायरमेंट, लेकिन एटलीस्ट आपको ए टू जी प्रोसीजर पैटर्न का पता होगा। दिस इज व्हाट आई एम क्लेमिंग, कि मैं आपको ये कह रहा हूं, क्लेम ये कर रहा हूं कि मैं हम आपको आपको जो प्रैक्टिकली जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो प्रैक्टिकली जो कोई समवन एल्स आप किसी सर्विसेज ले रहे हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक है सर। इंपॉर्टेंट इससे चीज है, देखिए यहाँ एटलीस्ट पे इतना एक हो ये, जाएगा कि हम ब्लाइंड नहीं रहेंगे, हमें पता होगा यस कि यार ये ब्लाइंड इतने नहीं रहेंगे। चार्जेस देखें हमसे जो। देखिए आप देखिए आपके जी। कोर्स के दो तीन पार्ट के अंदर, दो तीन पहली क्लासेस लेंगे ना, आपकी बिजनेस फॉर्मेशन से जब जब हम पहले फ्रेमवर्क को देखेंगे, बिजनेस फॉर्मेशन, आप देखेंगे यार ये तो काम है प्रैक्टिकल जीरो स्क्रैच है। आपको कंप्लीट फॉर्मेशन करना नहीं आती, और भी बहुत सी चीजें। आपको बिजनेस फॉर्म स्टार्ट कैसे लेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको स्टार्ट करना ही नहीं आ रहा कि होगा कैसे। तो जब आप स्टार्ट से लेंगे तो कोई एस्पेक्ट इंशाल्लाह विल नॉट मिस। मैं आपको बता रहा हूं कि लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपकी मेजरमेंट्स, आपकी प्रोसीजर्स, आपको लाइसेंस, परमिट, आपकी क्लियरेंस के से रिलेटेड रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन क्या होंगी, आपके सर्टिफिकेट, लाइसेंस, परमिट्स, यानी कि ईच एंड एवरी पार्ट हम आपको कवर करेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल है और तो नेक्स्ट के लिए मूव करें। जी, आप आपको सवाल का जवाब मिल गया। जी, नेक्स्ट पर्सन। जी, कोई और सवाल करना चाहे। नो सर, नेक्स्ट मूव करें काइंडली। अच्छा देखिए, दिस इज अब ये सवाल जवाबात का सेशन है। हमारी एक्चुअली क्लासेस जो मैं आपको बताता चलूं, हमारी क्लासेस जो हैं वो मैं आपको तमाम डिटेल्स यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि जो हमारी क्लासेस हैं वो है एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे। ये टाइमिंग्स क्या होगी हमारी, 7:30 से लेकर 9:30 तक PM। 2 आवर प्लस की क्लास होगी, 2 आवर की क्लास होगी। ठीक है, और 3 मंथ्स का हमारा कोर्स है। अभी क्योंकि ये मैंने आज आपको जो पॉसिबल जो डिटेल शेयर कर दी, हमारा आपने स्कोप ऑफ द कोर्स आपको शेयर कर दिया। आपके कंटेंट ये तमाम ये स्लाइड्स हैं, ये आप चाहेंगे तो आपको शेयर कर दी जाएंगी। आप ग्रुप के अंदर ही हम इसको पार्ट बना लेंगे। अभी बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन इसलिए है कि आप अपने कोई सवालात हैं कोर्स से रिलेटेड हैं,
एक्सपर्टीज से रिलेटेड हैं, जो भी है वो सवाल आप अभी कर सकते हैं। सर, वन मोर क्वेश्चन आई हैव, हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स। देखिए, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की बात अगर एक पर्टिकुलर पहले से आप सिलेक्शन करते हैं तो एक पार्ट होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, ये हर एस्पेक्ट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंसिस की कुछ जो टर्म्स हैं वो नहीं जानते, हम अपनी कॉस्टिंग नहीं जानते। व्हाट कॉस्टिंग बेसिकली, हम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, स्टार्ट से लेके हमारी फाइनल एक आपकी जो आपकी कंसाइनमेंट क्लियर होती है और आपको पेमेंट रिसीव होती है एक्सपोर्ट करते हुए, तो आपको ये मैटर ये करता है कि क्या आप अपनी कॉस्टिंग कर रहे हैं। कॉस्टिंग का मतलब है कि क्या, कॉस्टिंग सिंपल वर्ड्स के अंदर कॉस्टिंग क्या है कि अगर आपका रेवेन्यू है, आप एंड पे कहते हैं जिसे आप रेवेन्यू कहते हैं, प्रोसीड्स आपको मिलती है, आपकी कॉस्ट, आप जब कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट की शक्ल में आ रहा है या लॉस की शक्ल में। अगर आपकी कॉस्ट एक्सीड करेगी तो लॉस हो जाएगा, अगर कम होगी तो प्रॉफिट होता है। बट कितना मार्जिन, इसके अलावा क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, ये हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर कर रहा होता है, लेकिन हम थोड़ा सा इस एस्पेक्ट से आपको कैलकुलेशन जरूर सिखाते हैं। कैलकुलेशन समझते हैं कि आप स्टार्ट करने से पहले आपकी तमाम कैलकुलेशन एंड टू एंड, फ्रॉम स्क्रैच टू एंड के अंदर आपकी कितनी कॉस्ट इंकर होगी, क्या ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा, क्या इसका फायदा होगा, तो ये तमाम चीजें हम कवर कर रहे होते हैं। इसकी वजह ये होती है, अगर आप कॉस्टिंग नहीं करते तो आपको प्रॉफिट पॉसिबल लगता है कि मैं क्लाइंट को एंगेज कर लेता हूं तो पॉसिबली फ्यूचर के अंदर, तो ये एस्पेक्ट रहता है कि आप, और प्रॉफिट भी अगर हो तो कितना परसेंट आपको प्रॉफिट रिक्वायर्ड है। मीन के 10% है आपका, आप एक आरओआई होता है जो हम सिखाते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको 20% चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट का 25% चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप, ये सिखाते हैं कि आप कॉस्टिंग कैसे करेंगे अपनी प्रोडक्ट की। तो ये प्रोडक्ट तो थाउजेंड्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के लिए रूल्स जरूर सेट करेंगे, रूल्स के कैसे आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे हंट होगी और आपके लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है क्या चीज। जी, विच प्रोडक्ट इज ट्रेंडिंग ग्लोबली। सो देखिए, ये तो एक बहुत ब्रॉडर सा, इसका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉडर है, तो ये इस तरह से आंसर तो नहीं किया जा सकता। डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, जहां किसी चीज की रीत होगी, कमी होगी, वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होंगी। आप टारगेट कैसे करेंगे, किन कंट्रीज को टारगेट करना चाहेंगे, कहाँ आपको मार्जिन ज्यादा मिल सकता है, ये जरूर सिखाएंगे। लेकिन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में आपको, अगर मैं मोर देन 25-30 आपको जो स्टैट्स हैं, पाकिस्तान के जो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स हैं, वो आपको जरूर बताएंगे कि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो ट्रेड स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं कि किस प्रोडक्ट की किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रही है, इसके ट्रेड स्टैटिस्टिक आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ट्रेड डेटा, पाकिस्तान से किन कंट्रीज को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, किन कंट्रीज से सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये तमाम एस्पेक्ट्स ये लाजमी आपके साथ शेयर करेंगे। किस एचएस कोड के अगेंस्ट कौन सा प्रोडक्ट है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। जी, और कोई सवाल है तो प्लीज, अदरवाइज क्लास को, हमारी जो प्रॉपर रेगुलर क्लासेस होंगी, मैंने आपको डेट्स टाइम बता दिया, हमारी फ्राइडे सैटरडे को क्लासेस होंगी, 2 आवर्स की क्लासेस होंगी, और 3 डेज अ वीक, 2 से 3 डेज अ वीक क्लासेस हैं, 3 मंथ का ये कोर्स है, और कोर्स का स्कोप मैंने आपको शेयर कर दिया। सवाल है तो आप अनम्यूट करके पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा सर्टिफिकेट के हवाले से सवाल था कि ये कोर्स करने के बाद हमें सर्टिफिकेट दी जाएगी या नहीं, जी इस बिल्कुल, बारे आप में थोड़ा बता देखिए सर, जी सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग आपको गिवन, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। आपको सर्टिफिकेशन की जो ऑलरेडी इशूड हैं उनके अगर आपको पिक्चर्स वगैरह भी देखनी है तो आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर मिल भी जाएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के हवाले से। तो इंशाल्लाह ये सर्टिफिकेशन आपको इशू किया जाएगा, लेकिन दैट विल बी इशूड एट द लास्ट मंथ। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। कोई सवाल। जी, स्लाइड्स ये आपकी शेयर कर देंगे आपके साथ। कोई मसला नहीं, मिस्टेक देखिए, हम जब बिगिनर्स हैं ना, आप तो मैटर नहीं करता, गल साहब बिगिनर्स हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बिगिनर्स ही है,
जब वो कोई स्टार्ट करता है, अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा है, तो ये कोई एम्बैरेसिंग बात नहीं होती। बट लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि आप सीखने के लिए आते हैं। सीखना इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। सीखना इंपॉर्टेंट है, ना कि बिगिनर होना। बिगिनर कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, किसी ना किसी स्टेज पे बिगिनर था। अगर वो आज एक्सपर्ट है तो वो कहीं ना कहीं से सीख के स्टार्ट किया, तो ये इस्पेक्ट नहीं रहता। अगर आप बहुत से बेसिक लेवल भी सवाल करेंगे तो आई आई डू एक्सेप्ट। और मुझे ये पता है कि बहुत से बेसिक लेवल को स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह दिस को आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आप अपने आप को एक्सपर्ट कह रहे होंगे, जो ऑलरेडी 4-5 ईयर से मार्केट में काम कर रहे होंगे। वो चीजें आपको उनसे ज्यादा एक, क्योंकि आपको स्क्रैच से पता होगा, आप उनसे बेहतर जानते होंगे इंशाल्लाह। जी, और सवाल कर सकते हैं। बाकी आपने कमेंट्स वगैरह ग्रुप के अंदर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आप इस क्लास को ज्वाइन करना जी चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पता करना चाह रहा था कि जो अभी नई स्कीम आई है EFS, जी जी, तो सर उसके बारे में आप हमें गाइड करेंगे इसमें सारी टोटली की, यानी कि अप्रूवल से लेके तो एंड तक। श्योर श्योर। देखिए, अगर आपने पहले अभी ज्वाइन किया क्लास में। मैंने नहीं, मैंने तो अभी काफी देर पहले का सुना था, मैं सारी सुनी है मैंने। अच्छा अच्छा, देखिए, देखिए जब रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगे तो डेफिनेटली फ्रांस। देखिए, मैं अभी एक छोटी सी बात क्लेम बार बार कर रहा हूँ, बार बार ये चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी एस्पेक्ट्स है, रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, और उस एस्पेक्ट्स का एक्चुअली डू इम्पैक्ट द आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। आप कोई भी पर्टिकुलर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी पार्ट, किसी भी चीज से डील कर रहे हैं, तो हम उसको पार्ट को लाजमी कवर करेंगे। इवन के कुछ केसेस के अंदर, जैसे लास्ट ग्रुप्स के अंदर हम क्या कर रहे थे कि समटाइम वो को हमारे कोर्स का पार्ट नहीं भी था, तो आप क्या कर सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर सिनेरियोस आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो वी विल मेक द पार्ट ऑफ द कोर्स। हम उसको कोर्स के अंदर ऐड कर दें ताकि वर्सटैलिटी आए, ताकि चीजों को बेहतर, वी विल इनकरेज दैट। कि अगर को किसी स्पेशल चीजों को आप सीखना चाह रहे हैं, तो वी विल इनकरेज इन दैट। ठीक है। जी, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सी चीजें, हमारा ये कोर्स एक कम्प्रिहेंसिव डिटेल कवर कर रहा है, आपके तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड एस्पेक्ट। रिलेटेड एस्पेक्ट से जब बात करता हूँ, ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट्स फ्रॉम बेसिक्स टू स्क्रैच। इसमें तमाम आपकी बॉडीज के साथ रिलेशन से लेके आपकी आपकी फ्रेमवर्क किन के अंदर काम करते हैं, लोकल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, ईच एंड एवरी, आपकी इनको टर्म्स, आपकी ट्रेड टर्म्स, आपकी स्टेट बैंक की पॉलिसीज, आपकी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिक्वायरमेंट, आपके लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिक्वायरमेंट, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, each and every part we will try, inshallah we will cover in this। जी, कुछ सवाल लग रहे हैं तो प्लीज बोलेंगे, नहीं तो फिर हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक के अंदर फ्राइडे सैटरडे हमारी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, आपकी फर्स्ट क्लास भी फ्री है, आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। बट उसके बाद आपको थोड़ा सा ये होगा कि आपको LMS की एक्सेस दी जाएगी। LMS, तो जो पर्सन जो एडमिशन ले लेते हैं या लेंगे, वो फिर LMS की एक्सेस का मतलब जो हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे उनके पास, और तमाम उनका एक सेपरेट ग्रुप भी मेंटेन हो जाएगा। उनकी तमाम कंसर्न्स, उनके क्वेश्चंस आंसर्स, वो तमाम उसी ग्रुप्स के अंदर हम मेंटेन करेंगे। ठीक है। अगर कोई सवाल नहीं तो हम क्लास को, सेशन को वाइंड अप करें।